वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आईओ बफरिंग और कर्नल आईओ सब सिस्टम। आईओ बफरिंग के लिए मैं आपको एग्जांपल की तरह समझा चाहूंगा कि एक कोई यूजर है, उसने एक प्रोसेस बनाई और वो प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस की जो लेंथ है, उसका जो ब्लॉक ऑफ डेटा है, वो बेसिकली क्या है कि एक टेप के अंदर एक बार में एक ब्लॉक ले पाता है, जिस ब्लॉक का साइज है 512 बाइट। अब डेटा जो है वो रीड होगा डेटा एरिया के अंदर, और डेटा एरिया जो है वो जो एड्रेस स्पेस में दिया हुआ है। अब वहां पे मैंने मान लीजिए वर्चुअल लोकेशन ली 1000 से लेकर के 512, मतलब 1000 से लेकर के 1511, क्योंकि 0 से लेकर 511 जो होता है वो 512 होता है, इसलिए 1000 से लेकर 1511 तक मैंने उसको स्पेस दे दिया। अब क्या होता है कि सबसे सिंपल तरीका होता है आईओ कमांड का कि जब वो टेप यूनिट आपको मिलता है ना, तो वो उस डेटा के लिए इंतजार करता है, जब वो अवेलेबल होता है तो उसे मिल जाता है। अब ये वेटिंग जो है, ये आपको दो कंडीशन में छोड़ सकती है। या तो वो बिजी वेटिंग होगा, मतलब आप वेट कर रहे हो और वो सिस्टम बिजी है अभी आपको देने के लिए, या फिर आपकी प्रोसेस का सस्पेंशन हो जाए किसी इंटरप्ट के जरिए, मतलब प्रोसेस सस्पेंशन या फिर बिजी वेटिंग। दो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होती है। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि आपका, अगर मान लीजिए कि वो वेटिंग में चला गया, तो हो सकता है कि आपके आईओ डिवाइसेस जो बड़ी स्लो हैं, उनको कंप्लीट होने में टाइम लगता है, तो जाहिर सी बात है आपका सिस्टम बिजी हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आईओ इंटरफेस जो है, उसको स्वैपिंग डिसीजन में दिक्कत आए। स्वैपिंग कैसे करना है, स्वैप इन स्वैप आउट। अब मान लीजिए वर्चुअल लोकेशन जो कि आपकी 1000 से 1511 है, वो आपकी मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर रहेगी, और पूरे कोर्स जो होगा, आपका ब्लॉक ट्रांसफर का जो पूरा कोर्स होगा, उसके अंदर वो ब्लॉकिंग मोड में रहेगी। अब या तो अगर ब्लॉकिंग मोड में नहीं लाते हो तो आपका डेटा लॉस होगा। अब डेटा लॉस होगा या ब्लॉकिंग मोड में हम नहीं लाते हो तो पेजिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पेजिंग में क्या होगा कि यहाँ पे जो पेज है, जिनके अंदर वो टारगेट लोकेशंस लिखी होंगी, उन्हीं को अंदर आप लॉक करोगे मेमोरी के अंदर, बाकी सबको निकाल दोगे। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन ऑफ प्रोसेस है, जो कि आपका पेज जो जो पेज आउट हुए हैं डिस्क से, उनको कंप्लीटली आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो डिजायरेबल चीजें होती हैं उसी को आउट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे लेकिन रिस्क ये होता है कि सिंगल प्रोसेस का डेडलॉक आ सकता है, लेकिन हम तब भी ये करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई चीज निकालोगे तभी तो दूसरी चीज अंदर डलेगी ना। तो सिंगल प्रोसेस का डेडलॉक यहाँ पॉसिबल है। अब मान लीजिए प्रोसेस ने कोई आईओ कमांड इशू कर दिया, और वो जो आपका वेटिंग जो था वो सस्पेंड हो गया, वेटिंग सस्पेंड हो गया, तो वो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, स्वैप आउट हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑपरेशन अब बिगिनिंग से चालू करना पड़ेगा। मतलब एक प्रोसेस ने अगर आईओ कमांड दिया है, वो सस्पेंड हो रहा है, इसका मतलब आपका सिस्टम में जगह नहीं है अंदर, तभी वो उसको अंदर जगह नहीं मिल पा रही, मतलब वो स्वैप आउट। आपने रिक्वेस्ट जनरेट करी, जबकि आईओ की रिक्वेस्ट को हम मानते हैं, मतलब जो कीबोर्ड से आप कुछ टाइप कर रहे हो वहाँ टाइप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने जो रिक्वेस्ट जनरेट करी है ना, वहाँ पे जगह नहीं है, तो इसलिए उसने क्या करा, आपकी रिक्वेस्ट को भी खारिज कर दिया पूरे ऑपरेशन से। तो यहाँ पे प्रोसेस जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, और अपने आईओ इवेंट का इंतजार करती है। जब आईओ इवेंट, जो आईओ ऑपरेशन होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं, वेटिंग किसी प्रोसेस का वेट करने के लिए, जो प्रोसेस का वेट करने के लिए होते हैं, तो उनको फिर अंदर किया जाता है। इस तरह की डेडलॉक जो होती है वो मेमोरी के अंदर होती है, और यहाँ पे आईओ ऑपरेशन जो है वो लॉक हो जाते हैं मेन मेमोरी के अंदर, और वहीं पे फिर आईओ रिक्वेस्ट को इशू किया जाता है। फिर ये आईओ ऑपरेशन जो होते हैं वो क्यू कर दिए जाते हैं, उसको एक क्यू में रख दिया जाता है, और वो शायद मेरे ख्याल से आगे जाके एग्जीक्यूट ना भी हो। यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन है जो कि आउटपुट ऑपरेशन में आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं। अब मान लीजिए अगर ब्लॉक होता है और ट्रांसफरेबल जो आपका वो है प्रोसेस है, वो ब्लॉक होता है आईओ मॉड्यूल से, तो प्रोसेस क्या होती है, ब्लॉक में चली जाती है उस ट्रांसफर के दौरान। और प्रोसेस हो सकता है कि स्वैप आउट भी ना हो, मतलब मेमोरी के अंदर भी रहेगी और स्वैप आउट भी नहीं होगी, मतलब रहेगी लेकिन काम भी नहीं करेगी। जब रहेगी काम भी नहीं करेगी तो ये दिक्कत आएगी, ओवरहेड आएंगे इसके अंदर। ओवरहेड ये हो जाएगा कि मुश्किलात ये आ जाएंगी कि आप कंप्यूटर की एफिशिएंसी गिरेगी। कन्वीनियंट तरीका ये है कि यहाँ पे ट्रांसफर ऐसा होना चाहिए कि जब रिक्वेस्ट हो तब उसको परफॉर्म किया जाए, और आउटपुट देके निकाल दिया जाए वापस जब उसकी रिक्वेस्ट बन गई है। तो इस टाइप की टेक्निक को बफरिंग कहते हैं, और यही आईओ बफरिंग है, जिसके अंदर एक प्रोसेस अंदर आएगी, काम करेगी और बाहर निकल जाएगी। अगर उसको आगे कहीं इस्तेमाल करना है तो चलो अभी तो बाहर जाओ तुम, बाद में फिर कभी आना। ये नहीं कि आपको चाहिए तो आप इंतजार कर रहे हो, नहीं साहब मुझे तो अभी आईओ की रिक्वेस्ट है, अभी तो मैं मेमोरी में आ गई, अब मैं जाऊंगी नहीं जब तक कि आप मुझे कंप्लीट नहीं करोगे। तो इसमें बफरिंग का कॉन्सेप्ट, अब जो प्रोसेस जिसको वेट करना है, बिजी वेटिंग, मतलब आईओ का इंतजार कर रही है, वो जबरदस्ती जगह घेरी हुई है, और बाकी जो प्रोसेस जिनको आईओ को इस्तेमाल भी नहीं करना, तो वो प्रोसेस बाहर खड़ी हुई है। तो हमेशा मेमोरी के अंदर स्वैप इन उन प्रोसेस को किया जाता है जिनका काम हो रहा हो या चल रहा हो, और जिनका काम बिजी वेटिंग जरा भी कोई दिखती है तो उसको फटाक से काम भेज दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, और दूसरी वाली को जगह दे दी जाती है। यहाँ पे जगह दूसरी वाली को दे दी और पहली वाली बाहर निकली, जो पहली वाली का आयो जब आया, तब आयो के साथ आ जाना। मतलब बहुत बार ऐसे देखा है ना, बैंक में आप जाओ तो बैंक में आपने देखा
कि साहब आधार कार्ड नहीं लाए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी जाइए करके लेके आइए, तब आप आधार कार्ड के साथ ही आना। ये नहीं कि अब आपका आधार कार्ड तो यहाँ खड़े खड़े तो आएगा नहीं, अब वहीं पे खड़े खड़े आप काउंटर पे सारे लोगों को वेट कराने को बोलो, फोन करो घर पे, साहब मेरे आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले आना, आधा घंटा बैंक मैनेजर भी रुका हुआ है, आप भी रुके हुए हो, तो ऐसा तो होगा नहीं। ऐसे में तो क्या होगा, लाइन लंबी होती जाएगी और वो बैंक के अंदर और बड़ी डिलेमा वाली सिचुएशन बन जाएगी कि लोग कहेंगे भाई ये कौन सा ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिसको उसको पहले चांस मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, प्रोसेस के बीच में तो आपस में कभी ये नहीं होता कि कोई सी प्रोसेस बड़ी और कौन सी प्रोसेस छोटी। प्रायोरिटीज हो सकती हैं बट छोटी बड़ी नहीं होती। यहाँ पे आईओ सब सिस्टम, ये सॉरी जो इनपुट बफरिंग, जो आपका आईओ बफरिंग है, वो क्या करता है कि वो उनसे बोलता है कि हम तुम्हारा इतना काम तो कर रहे हैं, ये काम जो है वो आधार कार्ड से लगेगा, तो जाओ तुम जाओ लाइन में फिर से लगना। तो वो लाइन में फिर से लगना ही बफरिंग होती है, और ये थी बफरिंग की टेक्निक। अब दूसरी तरफ होता है कर्नल सब सिस्टम। कर्नल जो कि हार्ट है, और वो सारी की सारी आईओ को सर्विसेज देता है। सर्विसेज कौन कौन सी, जैसे शेड्यूलिंग की, बफरिंग की, कैशिंग की, स्पूलिंग की, डिवाइस रिजर्वेशन की, एरर हैंडलिंग की, ये सारी तमाम सर्विसेज कौन दे रहा है, कर्नल। तो कर्नल ने क्या किया कि ये सर्विसेज को करने के लिए उसने हार्डवेयर और ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर बना रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना रखा है। और आईओ सब सिस्टम जो है वो क्या करता है, उस एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि जो आईओ की ऑपरेशन है उनकी शेड्यूलिंग जो है मेन मेमोरी के अंदर या डिस्क के अंदर बड़ी आसान हो जाती है। तो ये काम जो है वो कर्नल तय करता है, क्योंकि कर्नल को तो आगे जाके क्या चाहिए, पका पका आइटम चाहिए। कुल मिला के ये कि आपका मेमोरी और डिस्क के अंदर कौन सी ऑपरेशन, आईओ ऑपरेशन कैसे बैठेगी, इसका फैसला जो है, इसका चुनाव कर्नल आईओ सब सिस्टम करता है। कर्नल आईओ सब सिस्टम कर्नल के द्वारा बनाया गया एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो उसका डिवाइस ड्राइवर है, जो कि बिल्कुल एक इंफ्रा उसका प्रॉपर है, आपके सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर दिखेगा भी, कर्नल आईओ दिखेगा। वो कर्नल आईओ जो है वही रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी में कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा के लिए। तो ये था इनपुट आउटपुट बफरिंग एंड कर्नल आईओ सब सिस्टम। थैंक यू सो मच।